नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं हमारे ग्रह की दो सबसे बड़ी चीजों के बारे में। इसके विशाल महासागर और जमीन के विशाल टुकड़े जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। सोचिए, 1870 में जूल्स वर्न ने ये लिखा था। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि महासागर कितना विशाल और कितना रहस्यमयी है। एक ऐसी दुनिया जो हमारे ग्रह के ज्यादातर हिस्से पर फैली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो बस यही एक तस्वीर उभर कर आती है, एक खूबसूरत नीला गोला। और ये नीला रंग ही आज हमारी कहानी का असली हीरो है। तो सवाल ये है कि ये नीला रंग आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें अपने ग्रह की बनावट को थोड़ा और करीब से देखना होगा। ये सवाल काफी आसान लगता है ना? भाई, ये जो नीला रंग है जो हमारे ग्रह पर इतना हावी है, ये असल में है क्या? और इसका जवाब छिपा है इन आंकड़ों में। देखिए, पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा यानी 75% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसीलिए तो अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह नाम दिया। बाकी जो 1/4 हिस्सा है वो जमीन है। और यही वो दो चीजें हैं जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। पानी के इन विशाल भंडारों को हम महासागर कहते हैं और जमीन के इन बड़े बड़े टुकड़ों को महाद्वीप। चलिए पहले बात करते हैं पानी की। देखते हैं कि दुनिया के इस सारे पानी को हम कैसे समझते हैं और कैसे बांटते हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि दुनिया में 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में ये पांचों अलग अलग हैं? क्या पानी के बीच में कोई दीवार है जो इन्हें अलग करती है? असल में ये सब एक ही हैं, एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ समंदर। प्रकृति ने कोई लकीरें नहीं खींची हैं। पानी तो एक महासागर से दूसरे में आराम से बहता रहता है। ये बस हमने अपनी सहूलियत के लिए नाम दे दिए हैं। और ये जुड़ा हुआ समंदर, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये जिंदगी से भरपूर है। इसकी गहराइयों में कोरल रीफ जैसे रंगीन शहर बसे हैं जो हजारों लाखों जीवों का घर हैं। इसी एक महासागर में डॉल्फिन और व्हेल जैसे शानदार जीव रहते हैं जो हमारी बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानते और हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ये सचमुच एक ही दुनिया है, एक ही महासागर। अच्छा, तो ये तो हुई पानी की बात। अब जरा जमीन की तरफ आते हैं, जहां एक और मजेदार पहेली हमारा इंतजार कर रही है। अगर मैं पूछूं कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं तो शायद दिमाग में एक फिक्स्ड नंबर आएगा, पर क्या वो जवाब सही है? चलिए देखते हैं। मजे की बात यह है कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। दुनिया में अलग अलग जगहों पर महाद्वीपों की गिनती अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ लोग 4 महाद्वीप मानते हैं, कुछ 5, कुछ 6। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप यूरोप और एशिया को एक मानते हैं या अलग, या फिर नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। लेकिन हाँ, ज्यादातर जगहों पर स्कूलों में, किताबों में 7 महाद्वीप वाला मॉडल ही सबसे ज्यादा चलता है, यानी अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो अब जब हम महासागरों और महाद्वीपों को पहचान गए हैं तो सवाल ये उठता है कि ये करते क्या हैं? हमारे ग्रह के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं? अब ये बात शायद आपको चौंका दे, पर हम जो सांस लेते हैं ना, उसकी आधी से ज्यादा ऑक्सीजन जमीन पर लगे पेड़ों से नहीं बल्कि महासागरों से आती है। समंदर में मौजूद छोटे छोटे पौधे और शैवाल ही हमारे ग्रह के असली फेफड़े हैं। देखिए, महासागर सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बनाते, वे सूरज की गर्मी से भाप बनकर बादल भी बनाते हैं। और यही बादल महाद्वीपों तक जीवन देने वाली बारिश लेकर आते हैं। अगर महासागर ना होते तो हमारी जमीन एक सूखा रेगिस्तान होती। पर महासागर की इस ताकत का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जहां ये मानसून की बारिश से जिंदगी देता है, वहीं दूसरी तरफ ये चक्रवात और सुनामी जैसे भयंकर तूफान भी पैदा कर सकता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते हैं। अब आखिर में बात करते हैं हमारी, यानी इंसानों की। इस पूरे सिस्टम में हमारा क्या रोल है और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? और सच तो ये है कि हमारी वजह से ही आज ये समंदर खतरे में है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक का कचरा समंदर में पहुंचता है। प्रदूषण और जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने की वजह से समुद्री जीवन खत्म हो रहा है। हम उस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं जिस पर हम खुद निर्भर हैं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र हमें याद दिलाता है, महासागरों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका भविष्य हमारे भविष्य से जुड़ा है।
तो सवाल यही है कि क्या हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं?